गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऑपरेटर क्या है और उसके कितने प्रकार के टाइप हैं, और उसी के साथ पढ़ा था हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर में देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है और ये पीएचपी वेरिएबल या ऑपरेंड वेरिएबल पर किस तरह से अप्लाई होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमें ये अलाउ करवाता है कि हम किस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, और उसका सबसे पहला फैक्ट यह रहता है कि जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उसका जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है वो हमेशा आपका कोई ना कोई वेरिएबल होगा और जिसका कोई ना कोई अल्फाबेटिक नेम होगा। इस ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो इक्वल के साइन के अकॉर्डिंग होता है, यानी इक्वल का जो साइन है उससे पहले जो वेरिएबल होगा वो एक अल्फाबेटिक होगा और उसके बाद जो सिंबल आएगा वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। जैसे मैंने यहां लिखा $A इक्वल 10, तो उसमें $A जो है वो आपका ऑपरेंड वेरिएबल है जो यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है, और यहां पर इक्वल का जो सिंबल है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। और यहां जो 10 लिखी हुई है ये आपकी वैल्यू है जो किसी वेरिएबल के अंदर असाइन होती है, यानी $A एक ऑपरेंड वेरिएबल है, उसके आगे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है और उसके अंदर आपने 10 वैल्यू को असाइन किया हुआ है, और सेमीकोलन का जो सिंबल है ये आपका टर्मिनेट पॉइंट कहलाता है, यानी सेमीकोलन के सिंबल से आप टर्मिनेट स्टेटमेंट को करते हो। यानी जो $A इक्वल 10 सेमीकोलन लिखा हुआ है तो यहाँ पर सेमीकोलन इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए लिखा हुआ है। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का जनरली यूज पीएचपी स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करवाने के लिए किया जाता है। पीएचपी स्क्रिप्ट लैंग्वेज में असाइनमेंट जो ऑपरेटर है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज किए जा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट जो ऑपरेटर है वो आपका कौन कौन से रहते हैं, जैसे आपका प्लस असाइन, माइनस असाइन, मल्टीप्लाई असाइन, डिवीजन असाइन, मॉड्यूलस असाइन, कुछ इस तरह से रहते हैं। अगर इसके पहले मैं यहाँ $A असाइन लगा दूं, यहाँ भी $A असाइन लगा दूं, यहाँ भी $A असाइन, यहाँ भी $A असाइन और यहाँ भी $A असाइन, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ कोई वेरिएबल लिखा गया या वैल्यू लिखी गई है तो ये $भी यहाँ असाइन होके इसके साथ इसका एडिशन हो जाता है, यानी यहाँ जो स्टेटमेंट है वो एडिशन का स्टेटमेंट है। यानी $A एक वेरिएबल है और उसके बाद प्लस का सिंबल लगा हुआ है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। ये क्या कहता है, पहले $B असाइन होगा और उसके बाद A के साथ उसका एडिशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ $B लिखता हूँ तो $B पहले असाइन होगा, फिर $A के साथ इसका सबट्रैक्शंस हो जाता है, यानी उसका माइनस हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई के साथ $B अप्लाई करता हूँ तो पहले $B असाइन होगा, फिर $A के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ मैं $B असाइन करवाता हूँ तो उसका $A के साथ डिवीजन होगा, यानी भाग दिया जाएगा। और इसी तरह जब मैं मॉड्यूलस के साथ $B को असाइन करवाता हूँ तो पहले असाइन होगा और फिर $A के साथ उसका मॉड्यूलस लिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। इन स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हम पीएचपी का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। ये आपका मल्टीप्लिकेशन, ये आपका डिवीजन और ये आपका मॉड्यूलस। अब हम पीएचपी का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इनको समझने के लिए।
सबसे पहले आपने लिखा क्वेश्चन मार्क और यहाँ लगा दिया PHP, जो इसका सिंटैक्स स्टेटमेंट है। यहाँ लिखा मैंने $A और इसमें डाल दिया, मान लीजिए मैंने 100। यहाँ लिखा मैंने $B और इसमें डाल दिया मैंने 3। अब मैं इन दो वेरिएबल के साथ असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर को अप्लाई करता हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प। ये एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने का काम करते हो, जो हमारी PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में यूज किया जाता है। अगर मैं यहाँ $A यहाँ लिखा मैंने प्लस इक्वल, यहाँ लिख दिया $B सेमीकोलन, और यहाँ मैं आपका इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ये आ गया क्वेश्चन मार्क और ये बंद। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। सेव मैंने किया इसको असाइन नाम से .php। जब इस प्रोग्राम को मैं वेब सर्वर के माध्यम से रन करता हूं, तब आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये मान लीजिए ब्राउजर पर आपका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट में सबसे पहले यहाँ 100 और A में दिया हुआ है और $B में 3 दिया है, यानी $A के अंदर 100 असाइन हो गया, $B के अंदर 3 असाइन हो गया। अब यहाँ जो स्टेटमेंट होगा, सबसे पहले $B असाइन होगा यहाँ, यानी ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से असाइन होके। जब ये यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद $A और $B का टोटल हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो तकरीबन 103 आएगा। यानी पहले असाइन होगा, असाइन होने के बाद इसका एडिशन होगा। उसी तरह से जब इसे मैं रन करता हूं तो आपका जो रिजल्ट आएगा 103 आएगा। अब मैं अगर इस सिंबल को यहाँ से हटाकर माइनस कर देता हूं तो स्टेटमेंट क्या रहेगा, $B यहाँ असाइन होगा, असाइन होने के बाद $A में से उसका माइनस हो जाएगा। प्रोग्राम को सेव करने के बाद जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरा रिजल्ट आएगा यहाँ पर 97। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाता हूँ तो $B यहाँ असाइन होके $A के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। प्रोग्राम सेव कर कर एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आपका 300 आएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर डिवीजन का सिंबल लगा देता हूँ और यहाँ पर वैल्यू वापस 2 कर देता हूँ, 2 करने के बाद सबसे पहले $B की वैल्यू यहाँ असाइन होगी, होने के बाद $A से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आपका जो आएगा वो आपका 100 में 2 का भाग देने के बाद यहाँ 50 आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ मैं वापस 3 कर यहाँ मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा देता हूँ तो $B यहाँ असाइन होगा, असाइन होने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा तो वो यह रहेगा कि अगर आप 100 को 3 से डिवाइड करें तो आपका रिजल्ट समथिंग 1 रहेगा, यानी इसका जो रिमाइंडर बचता है वो आपका 1 बचेगा। इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्यूशन में ले सकते हो। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज वैल्यू को असाइन करवाने के लिए किया जाता है और डिपेंड करता है कि ये किस तरह से इनिशियलाइज होगा और किस तरह से असाइन होगा। हम कॉमन वे में अगर बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, जैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ अप्लाई है तो हमेशा ये रहेगा कि 2 ऑपरेंड के बीच आपका ऑपरेटर अप्लाई रहता है। इसमें राइट साइड का एक ऑपरेंड होगा और एक आपका लेफ्ट साइड का ऑपरेंड वैल्यू होगा। इसमें अगर बीच में हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो ये क्या करेगा, लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को राइट ऑपरेंड वैल्यू में इनिशियलाइज करवा देगा, यानी ये लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग आपका असाइन करता है। और इस तरह से कंडीशन को अप्लाई कर आप PHP में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर प्रोग्राम बना सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग
और नॉर्मल वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। यानी कंपैरिजन ऑपरेटर दो ऑपरेंड वैल्यू को कंपेयर करके उसका कंक्लूजन निकालकर जो रिजल्ट देगा वो बूलियन के अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अगर ट्रू होगा देन उसके अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई करेगा, अगर फॉल्स होगा देन उसके अकॉर्डिंग कंडीशन को अप्लाई करेगा। यानी कंपैरिजन ऑपरेटर की जो वैल्यू और जो स्ट्रिंग का कंपैरिजन होता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ट्रू और फॉल्स का ही रहता है। इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग कुछ नियम बने हुए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जैसा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो वैल्यू की इक्वलिटी को चेक करना है या दो स्ट्रिंग वैल्यू की इक्वलिटी को चेक करना है तो हम इक्वल ऑपरेटर लगाते हैं। यानी फर्स्ट टाइप का जो इसमें ऑपरेटर है वो आपका इक्वल ऑपरेटर रहता है। यानी ये आपका इक्वल ऑपरेटर है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आता है आपका नॉट इक्वल। ये आपका नॉट इक्वल ऑपरेटर है। यानी दो ऑपरेंड वैल्यू को टेस्ट करता है कि उन दोनों में इक्वलिटी है अथवा नहीं। इक्वल होगा देन फॉल्स आएगा, नॉट इक्वल होगा देन रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में नॉट इक्वल कंडीशन अप्लाई है। इसी तरह से जो तीसरा है वो आपका आइडेंटिकल रहता है। यानी इसमें आइडेंटिटी चेक करता है कि वो सेम कैटेगरी के हैं अथवा नहीं है। ये आपका आइडेंटिकल हो गया। और फोर्थ जो रहता है वो आपका नॉट आइडेंटिकल होता है, जिसमें चेक होता है कि उनकी आइडेंटिटी सेम है अथवा नहीं है। यानी जैसे मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूं और एक डिजिट डाल देता हूं, एक कैपिटल लेटर में डाल देता हूं और एक स्मॉल लेटर में डाल देता हूं, दोनों का सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन चेकआउट होता है। और 5 है जो या 5th टाइप का जो है आपका नॉट इक्वल रहता है। ये आपका नॉट इक्वल है। यानी दो वेरिएबल के बीच ये इक्वलिटी को चेक करेगा और दोनों वेरिएबल आपकी स्ट्रिंग टाइप या वैल्यू टाइप हो सकते हैं। 6th जो रहता है वो आपका ग्रेटर देन रहता है और 7th आपका लेस देन रहता है। ये आपका ग्रेटर देन और ये आपका लेस देन। 8th टाइप का ग्रेटर देन, इक्वल और इक्वल। 9 टाइप का जो है आपका लेस देन और इक्वल। यानी इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग जो वर्किंग होती है वो इक्वल, नॉट इक्वल, आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। यानी इनकी लेफ्ट और राइट में दो ऑपरेंड वैल्यू आती है जो कोई भी सिंपल वैल्यू या कोई भी स्ट्रिंग आर्गुमेंट के रूप में वैल्यू दी जाती है। उनकी कंपैरिजन करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो बूलियन के अकॉर्डिंग ट्रू अथवा फॉल्स होगा और ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग आपका आंसर डिस्प्ले पर दिखाई देगा। अगर इसे हम समझने के लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, यहां मैंने लिखा $PHP और यहां मैंने $A में वैल्यू डाल दी 10 और $B में मैंने एक मैसेज दे दिया ABC और वेरिएबल _dump लिखा और इसके अंदर मैंने $A इक्वल $B सेमीकोलन और ये बंद कर दिया। अगर इस प्रोग्राम को मैं सेव करके रन करता हूं तो यहाँ पर $A और $B में इक्वल का सिंबल लगा है। इसका मतलब क्या है, अगर दोनों इक्वल हैं तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब मैंने देखा यहाँ 10 है और यहाँ ABC लिखा हुआ है तो दोनों नॉट इक्वल हुए
तो आंसर आपका फॉल्स रहेगा, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा बूलियन फॉल्स आएगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये सिंबल हटाकर ऐसा सिंबल लगा देता हूँ नॉट इक्वल का, तब जो मेरा आंसर आएगा तो बूलियन ट्रू रहेगा, क्योंकि ये वाली नॉट इक्वल की कंडीशन है जो इसमें ट्रू रहती है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो आपका बूलियन ट्रू आएगा। उसी तरह से अगर यहाँ मैं 3 ऐसे सिंबल लगा देता हूँ, ये आइडेंटिकल है, तो आंसर कंपैरिजन करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो फॉल्स रहेगा। और अगर ये अप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर नॉट इक्वल में ट्रू रहेगा। उसी तरह से अगर ये वाली कंडीशन में यहाँ लगा देता हूँ तो मेरा आंसर जो रहेगा यहाँ पर बूलियन ट्रू रहेगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इक्वल नहीं है और इस कंडीशन में रिटर्न जो होगा मेरा ट्रू रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और ये वाले सिंबल लगे जिनके अकॉर्डिंग वैल्यू को कंपैरिजन किया जाता है। इन्हें बनाने के लिए सपोज कीजिए मैंने $A में 20 डाल दिया और $B में मैंने 10 डाल दिया। अब मैं अगर यहाँ पर ये अप्लाई करता हूँ $A लेस देन $B, तो इसमें $A में यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। ये मेरा यहाँ 20 और यहाँ 10 दोनों का कंपैरिजन हुआ तो पता लगा कि $10 जो है वो छोटा है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है लेस देन, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा आपका बूलियन फॉल्स रहेगा। उसी तरह से अगर मैं ये वाला सिंबल लगा देता हूँ और यहाँ 20 लगा देता हूँ तो दोनों का कंपैरिजन होगा। सबसे पहले यहाँ 20 पहले ये लेस देन वाली कंडीशन चेक होगी जो कि फॉल्स मिलेगी, बट उसके साथ इक्वल की स्टेटमेंट लगी है, तो ये दोनों रिजल्ट में क्या देंगे आपको बूलियन ट्रू, यानी यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ये वाला सिंबल लगा देता हूँ ग्रेटर देन वाला, यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा वो बूलियन ट्रू रहेगा, नहीं सॉरी फॉल्स रहेगा, क्योंकि यहाँ 20 और 20 दोनों इक्वल है, जबकि दोनों में ऑपरेटर जो लगा है वो आपका ग्रेटर देन वाला लगा है जो कि कंडीशन को फॉल्स बताएगा। इसी के साथ अगर मैं ये वाली कंडीशन लगा देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल वाली, अब जो मेरा आंसर आएगा वो बूलियन ट्रू रहेगा। तो इस तरह से आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज दो स्ट्रिंग वैल्यू या सिंपल वैल्यू को कैलकुलेट कर उनकी कंपैरिजन के लिए कर सकते हो। और PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज स्ट्रिंग वैल्यू या सिंपल वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इसका ट्रू रिटर्न जो स्टेटमेंट रहता है वो आपका बूलियन ट्रू रहेगा या बूलियन फॉल्स रहेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन अप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग रिटर्न आंसर आपका ट्रू या फॉल्स के रूप में मिलेगा, और आंसर जो भी होगा वो प्रॉपर रिजल्ट की कंपैरिजन करने के बाद ही होगा। और जो रिजल्ट कैलकुलेशन होती है वो हमेशा दो ऑपरेंड वैल्यू के बीच होगी, और दोनों ऑपरेंड वैल्यू के बीच जो वैल्यू इनिशियलाइज होगी वो कोई सिंपल वैल्यू हो सकती है या कोई आपकी स्ट्रिंग वैल्यू रह सकती है, जिनके अकॉर्डिंग इसका कंपैरिजन होगा। थैंक यू।